साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जिस दिन एक औरत दूसरी औरत की इज्जत करने लग जाएगी उस दिन किसी में हिम्मत नहीं होगी किसी औरत की बेइज्जती करने की। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, आज माला के घर में उसकी ननद रोमा की शादी है। माला की एक जेठानी और एक देवरानी है। दोनों ही बड़ी कंपनी में नौकरी करती हैं। दोनों को वेतन भी बहुत अच्छा मिलता है और माला एक हाउसवाइफ है। वो भी 24 घंटे बिना किसी वेतन के नौकरी करती है। माला के बिना तो किसी को घर में एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे सोने तक अपने पूरे घर के छोटे बड़े काम माला करती है। किसी को भी कुछ भी चाहिए, कभी आवाज़ आती है कि भाभी मेरा लंच पैक कर दो, कोई कहता है माला मेरी चाय बना दो। ये सिलसिला उन लोगों के घर में पूरे 24 घंटे चलता रहता है और कोई माला को कभी नहीं पूछता कि उसे क्या चाहिए। फिर भी वो बेचारी बिना किसी शिकायत के अपना सारा काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है। और आज तो उन लोगों के घर में रोमा की मेहंदी है। सब सजने संवरने में लगे हुए हैं। माला ही सभी आने जाने वाले मेहमानों को चाय नाश्ता पूछ रही है और वो तो बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और होशियार महिला है। माला ने एक साधारण सी साड़ी पहनी और उसी में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सारी रात तो नाचने गाने में निकल गई। दूसरे दिन का सारा फंक्शन एक होटल में था। वहाँ पर माला को थोड़ा आराम मिल गया। जब बारात आई तो सासू माँ ने अपने घर वालों को रिश्तेदारों से मिलवाना शुरू किया कि ये मेरी बड़ी बहू है, ये मेरी छोटी बहू है, ये दोनों ही बड़ी कंपनी में नौकरी करती हैं। मेरी बेटी रोमा ने भी अभी पढ़ाई पूरी की है, उसकी भी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। और ये मेरे तीनों बेटे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। और ये है मेरी बीच वाली बहू माला, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो इसीलिए इसे नौकरी नहीं मिली। ये नौकरी नहीं करती, बस ये थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती है, हाउसवाइफ है ना। चलो अब सभी से मुलाकात हो गई तो शादी की रस्म रिवाज पूरी करते हैं। साथ संगत जी सब अपने अपने कामों में लग गए। जयमाला के बाद जब दोनों परिवार के लोग खाने के लिए एक साथ बैठे तो माला के देवर विपुल ने देखा कि सब लोग हैं, केवल छोटी भाभी वहाँ पर नहीं है। विपुल अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। वो जल्दी से उठा और अपनी भाभी को लेकर वहाँ पर आया। उसने वहाँ पर रखे हुए माइक को उठाया और माइक में बोलते हुए कहने लगा, कृपया सब ध्यान दें, आज मैं आप सभी को अपने घर के किसी खास सदस्य से मिलवाना चाहता हूँ। आप लोग कृपया ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये है मेरी छोटी भाभी माला, हमारे घर की शान है, हमारे घर की गृह मंत्री हैं, जिनके बिना हमारे घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं और उफ तक नहीं करती। हम सभी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं क्योंकि हम नौकरी जो करते हैं, लेकिन मेरी भाभी माला 24 घंटे बिना किसी वेतन के सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करती हैं। मेरी माँ ने उनकी मुलाकात आप लोगों से ठीक से नहीं करवाई। शायद मेरी माँ को ज़रूरी ना लगा हो, पर मेरे लिए तो मेरी भाभी सबसे खास हैं और हमेशा ही रहेंगी। ये है मेरी माला भाभी। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे और माला चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। उसे मन ही मन अपने लिए ये सम्मान के शब्द सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब आदमी लोग खड़े हुए और माला के पास जाकर बोले, बेटा, बाहर नौकरी करके या पैसे कमाने से कोई भी बड़ा नहीं बनता। सबसे कठिन नौकरी तो घर संभालने की होती है, जिसे हर कोई तुम्हारी तरह नहीं संभाल सकता, क्योंकि यहाँ पर एमडी, मैनेजर, एम्प्लॉय सब हम खुद ही होते हैं। बाहर कंपनी में तो सब सेटिंग होती है। अपने काम की जानकारी होनी चाहिए, बस काम ही तो करना है। साथ संगत जी, वहाँ पर मौजूद लोग कहने लगे,
कि हम लोग ही हाउसवाइफ की परिभाषा को गलत ढंग से परिभाषित करते हैं। ये तो सबसे बड़ी और जिम्मेदारी वाली नौकरी होती है। एक छोटी सी गलती से सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये सुनकर माला को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। माला ने अपने से बड़ों से पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर चुपचाप से लग गई अपने काम में। साथ संगत जी, सभी घर की औरतें अपने मुंह बनाती हुई रह गईं। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो भी माला की तारीफ में 2 शब्द बोल सकें। साथ संगत जी, आज की साखी से हमारा यही सुझाव है कि जिस दिन एक औरत दूसरी औरत की इज्जत करने लग जाएगी, उस दिन किसी में हिम्मत नहीं होगी किसी औरत की बेइज्जती करने की। किसी महान व्यक्ति ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि अगर बड़ा बनना है तो इतने बड़े बनो कि जब तुम खड़े हो तो कोई भी बैठा ना रहे। साथ संगत जी, एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ इस शहर का, लोग इसीलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को गुस्सा आ गया। वो बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। बात आई गई हो गई। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी दोस्तों की। हंसी मजाक हो रहा था कि अचानक से नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी उसे बुरी तरह से डांट रही थी। नवाब ने ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा, क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, क्या सारी इसी को दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि ये कैसा नवाब है, ज़रा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। नवाब की पगड़ी उछल गई। सब चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी। लोग भी कैसी बातें कर रहे थे, अब यही इज्जत वापस ला कर दिखाओ। पत्नी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर किसी बहाने से निमंत्रण दीजिएगा। नवाब ने फिर से सबको बुलाया। बैठक और मौज मस्ती के बहाने सभी मित्रगण बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। फिर नवाब के बेटे की रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, हमारा बेटा क्यों रो रहा है? बेगम ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि मामूली से खिचड़ी के लिए इसके घर में रोज़ झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे तो वो मान जाएगा, और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आ गई। पीछे नौकर खाने का सामान सर पर रख कर आ रहा था। हांडियाँ नीचे रखी और मेहमानों को भी देना शुरू किया अपने बेटे के साथ। सारे नवाब के दोस्त हैरान थे। जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं थी। उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गिरी इत्यादि से मिलाकर बनाया हुआ सुस्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि ये खिचड़ी है, नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे। नवाब की इज्जत को 4 चांद लग गए। लोग नवाब की रईसी की बातें करने लगे। नवाब ने पत्नी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मान गया मैं कि घर की औरत इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिल सकती। साथ संगत जी, सृष्टि में ये सिद्धांत हर जगह लागू हो जाएगा कि अहंकार युक्त जीवन में सृष्टि जब चाहे हमारे अहंकार की इज्जत उतार सकती है और नम्रता युक्त जीवन में इज्जत बना सकती है। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए, धन निरंकार।